नमस्कार, बात प्रॉफिट की चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये वीडियो आप चैनल पे जाके ज़रूर देखें, जिसमें गिरावट के पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि यहाँ पे बड़ी गिरावट हो सकती है। तो जिन भी लोगों ने इस वीडियो को देखा वो सावधान हुए और अपने पूंजी को उन्होंने सेव कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे बड़ी गिरावट हो चुकी है। लगभग शेयर जो है कि अगर देखें तो 2 दिनों में 30% से ज़्यादा तक टूट चुके हैं। और बीजीआर एनर्जी सिस्टम में अब जब इसको डीप से मैंने स्टडी किया तो बड़ी धोखाधड़ी भी निकल के आ रही है। अब मेरे नज़र में तो ये धोखाधड़ी है। आगे इसको डिस्कस करेंगे कि ये किस लिहाज से हो रही थी। शायद आपको भी ये धोखाधड़ी और फ्रॉड ही लगे। तो वैसे सेबी की यहाँ पे मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि अगर सेबी इतना स्ट्रिक्ट रहने के बाद ये हाल है कंपनियों का कि वो कहीं से भी नहीं चूकते कि अपने शेयर होल्डर्स को धोखा देने में, तो सेबी इतना स्ट्रिक्ट है तो ये स्थिति बनती है। अगर सेबी थोड़ा सा भी लूज रहे तो ये कंपनियाँ जाने क्या कर दें और जो भी पूंजी है सब ले डूबें। तो ऐसा ही कुछ इस कंपनी में होता हुआ नज़र आया। और बात प्रॉफिट की चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पे जब किसी शेयर में बड़ी गिरावट होने वाली होती है या कहीं बड़ी पॉजिटिविटी बनने वाली होती है तो यहां पे पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 20% टूटे और अगर हम बात करें लगभग 5 दिनों में तो शेयर लगभग 45% से ज़्यादा टूट चुके हैं। तो ये मान के चलिए कि जो भी आपकी पूंजी थी वो लगभग आधी रह चुकी है। तो शेयर में इतनी बड़ी गिरावट हुई है तो इसके पीछे अभी तो यूजुअली जो प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल कर रहे थे सिर्फ यही रीज़न माना जा रहा था। लेकिन जब इसको डीप से देखा गया तो इसमें बहुत सारी खामियां नज़र आ रही हैं। खामियां या इसको धोखाधड़ी ही बोलें। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी बिल्कुल जब कंपनी के लोन अकाउंट को क्लासिफाइड किया गया था एनपीए अकाउंट में। तो एक रिक्वेस्ट ये भी आप सभी से कि वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें जिससे इन्फॉर्मेशन छूटे नहीं। और उसके बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी इनके जो कई डिफ़ॉल्ट उन्होंने पाए, जिसके बाद इस कंपनी को उन्होंने डाउनग्रेड किया। तो ये कंपनी में जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन इसकी भनक बहुत ज़्यादा किसी को लग नहीं पाई। मतलब ऐसी कई खामियां हैं। कुछ बैंक ने इनसे लोन पे करने के लिए कहा था। उनसे नवंबर 23 में इनको बोला कि भैया लोन पे करो, जिसकी सूचना कंपनी को एक्सचेंजेस पे इमीडिएटली देनी चाहिए थी। लेकिन नवंबर 23 जो बैंक ने इनको बोला लोन पे करने के लिए, उसकी सूचना इन्होंने एक्सचेंज पे दिसंबर 23 में दिया। मतलब बिल्कुल एक हफ्ते 10-10 दिन बाद ये एक्सचेंज पे इंफॉर्मेशन देते थे कोई भी जो बड़ी कार्रवाई होती थी। उसके बाद एक और ये इन्फॉर्मेशन थी कि जो इनके 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे जिन्होंने 22 फरवरी से 24 फरवरी के बीच रिज़ाइन दिया, जिसकी सूचना इन्होंने 27 फरवरी को दी एक्सचेंजेज पे। तो भाई आप क्यों छिपा रहे हो? सेबी के रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई बड़ा होता है कुछ भी तो इसकी सूचना इमीडिएटली देनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल 4-5 दिनों बाद अपने जो भी इनके कंपनी में बड़े इन्फॉर्मेशन रहते थे उसको एक्सचेंजेज पे 3-4 दिनों बाद, 1 हफ्ते बाद इन्फॉर्म करते थे। तो इन सब वजहों से जो प्रमोटर्स के स्टेक थे उन्होंने लगभग 7 दिनों के अंदर 10% से ज़्यादा के स्टेक सेल किए हैं। और इनके जो सीएफओ और सीएस थे उन्होंने रिज़ाइन किया था 8 और 9 फरवरी के बीच में, लेकिन उसकी सूचना 14 फरवरी को दी गई। तो ऐसे ही कई ऐसे सिचुएशंस बने जब कंपनी ने अपने ऐसे इन्फॉर्मेशन जो स्पेशली सभी को पता होनी चाहिए उसको छिपाया इन्फॉर्म किया, लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन बाद। तो बिल्कुल इनसाइडर ट्रेडिंग होती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि भैया आपको तो पता है कि हमारे डायरेक्टर रिज़ाइन दे रहे हैं, हमारे स्टेक सेल किए जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसको बता नहीं रहे हो जिससे शेयर पे कोई बुरा इम्पैक्ट पड़े। और जो भी आप इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है कि आप जो भी आपके इन्फॉर्मेशन थे ख़ास लोगों तक पहुँचे और वो अपने स्टेक को धीरे धीरे करके सेल कर लें 1 हफ्ते 10 दिन में। उसके बाद आप एक्सचेंज पे खबर देते हो कि हाँ यहाँ पे किसी ने रिज़ाइन दिया है, आपसे पैसे मांगे गए हैं, लोन पे करने के लिए कहा गया है। तो ये चीज़ें आप 1-1 हफ्ते 10 दिन बाद बता रहे हो। तो
तो मेरे नज़र से देखें तो ये बिल्कुल धोखाधड़ी है। ख़ास लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होगी, जिससे उन्होंने अपने स्टेक को धीरे धीरे सेल किया और इसमें जनरल पब्लिक फंसी या ऐसे इन्वेस्टर फंसे जो बिल्कुल मतलब नादान थे, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो BGR एनर्जी सिस्टम ऐसी कंपनी बन के उभर रही है जिसने एक नज़ीर पेश की है शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, कि यहाँ पे हर एक कदम पे सावधान होकर चलने की ज़रूरत है। कब कौन सी कंपनी आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर ले, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जो भी निवेश करें बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि अब ऐसे फ्रॉड निकल के आ रहे हैं। मतलब अब BGR एनर्जी ने बिल्कुल मतलब नज़ीर पेश की है। तो बिल्कुल सावधान होकर चलें इस शेयर में, और आगे क्या होगा देखते हैं।